हे एवरीवन, माय सेल्फ सुजल। एंड आज के हम वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज़ फॉरेक्स, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आए। फॉरेक्स क्या होता है, स्टार्ट कैसे करना है, आईसीटी एसएमसी क्या होता है, स्ट्रेटजीज क्या है इसमें, या इसमें सच में फ्यूचर है कि नहीं। सो इन सारे सवालों के आंसर्स देने के लिए, थोड़ा सा नॉलेज गेन करने के लिए एंड बेसिक से कैसे स्टार्ट करते हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। एंड सबसे शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से मैं इसको कैसे समझा सकता हूँ, उतने सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देयर आर 5 सिंपल स्टेप्स आपको कर स्टार्ट करने के लिए ये करनी है। ठीक है, सो उसमें से स्टेप नंबर 1 है कि अंडरस्टैंड व्हाट द फॉरेक्स इज। तो बेसिकली इट्स अ करेंसी मार्केट। इसमें काफ़ी सारी करेंसीज होती है, लाइक जो कि हमें बेसिकली पता होती है। यूरो हुआ, ठीक है, यूएसडी हुआ, या जीबीपी हुआ, या जीपीवाई हुआ। सो ये सारी करेंसीज होती है एंड इनके अंदर बेस एंड कोड्स, मतलब यूरो जीबीपी, यूएसडी जीबीपी, या जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जीपीवाई। सो इनके पेयर्स होते हैं। ठीक है, सो इन पेयर्स में हम ट्रेड करते हैं एंड इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फाइनेंशियल मार्केट विद द डेली वॉल्यूम ऑफ $7 ट्रिलियन। ठीक है, $7 ट्रिलियन पर डे, गाइड। सो इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम है पर डे के हिसाब से। ठीक है, एंड अगेन इट्स ओपन 24/5। सो आपका आपके टाइम के नीश के हिसाब से आप इसको इसमें ट्रेड कर सकते हो। बेस्ट टाइम जो होता है वो 5 से 8 8 तक का होता है, या 8 से 10 तक का आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। बस एशियन सेशंस, लंदन सेशंस में ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मोस्टली एशियन ट्रेडिंग सेशंस थोड़े से अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम होता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। बस बेसिक थोड़ी सी आइडिया ले लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, सो दीज आर द करेंसी पेयर्स एंड कई और भी है इसमें। सो मैंने बस एक जो मेरा वॉच लिस्ट है वो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ऐड किया है। देखिए, ये देखिए, यूएसडी जेपीवाई एक्सयूएसडी। सो बेसिकली एक्सयूएसडी गोल्ड होता है एंड ये कमोडिटी है। ठीक है, एंड ये हुआ जीबीपी यूएसडी विद प्राइस, ये यूरो यूएसडी का प्राइस। सो ये सारी प्राइजेस है एंड ये सारी जो है वो करेंसी पेयर्स है। ठीक है, सो आप जब ट्रेडिंग व्यू ओपन करोगे देन आपको ये वाला टैब आपको दिखाई देगा। देन स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंड द फॉरेक्स मार्केट। जैसे कि हमने डिस्कस किया करेंसी पेयर, अभी ये करेंसी पेयर बेसिकली मतलब कैसे वर्क करती है, कैसे क्या होता है इनमें। ठीक है, सो लेट सपोज सिंपल करेंसी पेयर यूरो यूएसडी हम लेते हैं। यूरो यूएसडी। सो यूरो क्या होता है एंड यूएसडी क्या होता है? यूरो होती है हमारी बेस करेंसी जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं, कंपेयर टू द यूएसडी। यूएसडी मतलब कोड करेंसी। ठीक है, इसको बेस कहा जाता है, इसको कोड कहा जाता है। ठीक है, सो लेट सपोज अभी यूरो की प्राइस चल रही है समथिंग अराउंड 1.0800। ठीक है, एक ये एक्चुअल वैल्यू नहीं, बट एक कंसिडर कीजिए। ठीक है, ये वैल्यू चल रही है इस पेयर की। सो कम एक इसका कंपैरिजन होता है यूएसडी से। ठीक है, सो 1.0800 अभी इसकी प्राइस चल रही है एंड ये बढ़ के अगर चली गई 1.08 या 50। सो इसकी वैल्यू बढ़ रही है कंपेयर टू द यूएसडी। ठीक है, यूरो जो है वो स्ट्रांग हो रहा है एंड यूएसडी जो है वो है वीक हो रहा है। सो इस हिसाब से हम प्रेडिक्शंस लगाते हैं एंड अगर ये यूरो बाय होने वाला है या स्ट्रांग होने वाला है, स्ट्रांग मतलब उसका प्राइस बढ़ने वाला है, या वीक होने वाला है, सेल होने वाला है, फिर उस प्रेडिक्शंस के हिसाब से हम इस मार्केट में ट्रेड करते हैं। एंड इस प्रेडिक्शंस को कैसे कैलकुलेट करना है, पिप्स में। पिप्स के बारे में भी हम जानेंगे अभी डिटेल में। सो दीज आर द मार्केट बेसिक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम, स्टेप नंबर 2। ठीक है, चूज अ रेगुलेटेड ब्रोकर। अभी देखिए, इस इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चलो फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह आप सीख तो लोगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉरेक्स ब्रोकर, जो आपको प्रॉपर विड्रॉल दे, डिपॉजिट्स आपके स्मूथ हो, लो स्प्रेड्स रहे। ठीक है, इंडिया में भी प्लेटफॉर्म है, एक्सनेस वगैरह, एक्सएम है, विनप्रो है, काफी सारे हैं, बट रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म का ही हमें चूज करना चाहिए, जिसके पास एस का रेगुलेशंस हो, मॉरिशियस का रेगुलेशन हो, एफसीए सर्टिफिकेट हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में पिछले 4 साल से काम किया है। सो आई नो द थिंग्स एंड आई विल टेल यू फॉर श्योर। उसके बाद रहना चाहिए लो स्प्रेड्स एंड प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो, MT4 MT5 ब्रोकर्स के ऊपर डिपेंड होता है ये वो कौन सा ऑफर करते हैं। बेसिकली आजकल सभी नए जो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स है MT5 को प्रमोट करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं। बट कुछ प्लेटफॉर्म पे के पास MT4 भी होता है। ठीक है, इस पे भी आप ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि कर सकते हो, क्योंकि MT4 पे जो है अगर आपके पास ईएस है, बॉट है,
सो वो लगाने के लिए इजी होता है। सो दैट्स वाई लोग MT4 को भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। सो ये हुआ ब्रोकर के रिलेटेड। उसके बाद बेसिक्स क्या होती हैं, पिप्स, लॉट एंड लेवरेज। सो व्हाट द पिप इज, अभी हमने डिस्कस किया था कि पिप क्या है। ठीक है, स्क्रीन पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। चलो बेसिक पेयर यूरो USD लेते हैं एंड हमने प्राइस लिया था 1.0800। ठीक है, ये इस करेंसी पेयर का प्राइस है, ये प्राइस चल रहा है। ठीक है, अगर ये बढ़कर 1.0801 हुआ, ठीक है, 08 से हुआ 01, सो दिस इज अ वन पिप मोमेंट। ठीक है, दिस इज अ वन पिप मोमेंट। ठीक है, सो ऐसे ही अगर ये घटकर हुआ 1.0785। ठीक है, सो यहाँ पे हुई कितने पिप्स की मूवमेंट, 15 पिप्स की मूवमेंट हुई यहाँ पे। ठीक है, -15 हुआ है। सो अगर आपने सेल लिया है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपने बाय लिया है एंड आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे, देन आपका लॉस होगा यहाँ पे। ठीक है, ये होता है पिप्स का कैलकुलेशन। उसके बाद होता है लॉट। ठीक है, सो व्हाट द लॉट इज। सो लॉट में तीन प्रकार होते हैं। सो फर्स्ट है स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड लॉट जिसका है वन, इसके वन बोला जाता है, वन स्टैंडर्ड लॉट। ठीक है, इसकी क्वांटिटी होती है, मतलब आप यूरो USD जो पेयर है उसका 1 लाख क्वांटिटी खरीद रहे हो इस स्टैंडर्ड लॉट से। ठीक है, उसका दो नंबर है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट जिसमें होता है 0.10। ठीक है, इसको बोला जाता है माइक्रो लॉट, इसमें होती है 10,000 क्वांटिटी। ठीक है, इसमें होता है 10,000 क्वांटिटी, मतलब आप यूरो USD की 10,000 क्वांटिटी ले रहे हो। उसके बाद आता है मिनी लॉट। मिनी लॉट जिसका है 0.01, इसको मिनी लॉट बोला जाता है। इसमें क्वांटिटी आती है सिर्फ 1,000। ठीक है, $1,000 की इसमें क्वांटिटी आप लेते हो। सो ये हुआ लॉट्स के बारे में। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा फास्ट हो रहा है क्योंकि मैं ये वीडियो काफ़ी सिंपल एंड शॉर्ट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ज़्यादा डिटेल या बेसिक्स में ना जाते हुए आप इसको, ये सिर्फ आप इसको बेसिकली रिपीट करके भी देख सकते हो। बेसिक थिंग है, ज़्यादा मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड नहीं है। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट आजकल सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पता होती है। सो थोड़ा सा फास्ट में ले रहा हूँ इसको। एंड देन लिवरेज। ठीक है, लिवरेज, अभी ये लिवरेज जो पार्ट है ये आपको ब्रोकर ऑफर करता है। लाइक 1:100, 1:200 एंड 1:300, अप टू 2,000 भी होता है। एंड कुछ कुछ ब्रोकर अनलिमिटेड भी ऑफर करते हैं इसको। ठीक है, सो इसमें इसका हमें यूज क्या है, ये जो हमने अभी लॉट डिस्कस किया ना कि स्टैंडर्ड वन लॉट हमने अगर लिया एंड उसमें थी कौन सी, 1 लाख यहाँ पे क्वांटिटी थी। ठीक है, 1 लाख क्वांटिटी बाय करने के लिए तो आप $100 या 200 $500 से तो वो तो होगा नहीं। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे लिवरेज अपना रोल प्ले करता है। सो लेट सपोज आपका लिवरेज है 1:200। सो एंड आपका अकाउंट है मतलब $10,000 का। ठीक है, $10,000 मल्टीप्लाई बाय जितना भी अकाउंट है आपका, उसको 200 करना है। ठीक है, सो इसका मल्टीप्लिकेशन जो भी रहेगा उसके हिसाब से आपको वहां पे इक्विटी मिलेगी, बट आपको शो नहीं होगी, बस आपको वर्चुअली ऐसे मतलब मिलेगी उतनी, उतने यूज करके आप लॉट ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, उतनी क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बट रिस्क मैनेजमेंट भी एक पार्ट होता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सो वो भी हमें डिस्कस करना है आगे चल के। सो ये देखिए, हाई लिवरेज यानी कि हाई रिस्क जितने, ठीक है, जितना ज़्यादा आप लिवरेज लोगे उतना ज़्यादा आप अपने अकाउंट को रिस्क कर रहे हो। तो चलो ठीक है, लिवरेज आपने ले भी लिया है, बट उसको कंट्रोल में कैसे रखना है ये आपको पता होना चाहिए। लाइक आपने लिवरेज चलो अनलिमिटेड लिया है, 2,000 का लिया है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि उसका लिवरेज का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, सिर्फ 0.01 या 0.05 के अंदर ही अपने लॉट साइज यूज़ करनी है। अगर आपका छोटा अकाउंट है तो, अगर 1,000 2,000 का अकाउंट है तो 0.05 के अंदर ही आपको लॉट साइज लेनी है। ठीक है, अगर बड़ा है देन इसको आप 0.10 भी कर सकते हो, एंड बहुत ही बड़ा है देन वन लॉट ले सकते हो। $1 लाख का अकाउंट है या $2 लाख का अकाउंट है, देन आप उतना बड़ा ये ले सकते हो। ठीक है, देन पोजीशन साइज, साइजिंग मैटर, उसी अभी अभी ने जो डिस्कस किया, सो वही ये पॉइंट है। ठीक है, ये स्टेप नंबर 3 हुआ हमारा। एंड स्टेप नंबर 4, क्रिएट अ स्ट्रैटेजी। यस, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट गाइस, स्ट्रैटेजीज के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी काफ़ी सारे मार्केट में स्ट्रैटेजीज है, हर कोई एक नई स्ट्रैटेजी लेके आ रहा है मार्केट में। ठीक है, बट यू नीड टू फाइंड योर ओन एज। ठीक है,
हमें हमारी पर्सनल सारी चीज़ें तो सीखनी है, बट ज़्यादा भी नहीं सीखनी कि पूरा कंफ्यूजन हो जाए। मिनिमम एंड मतलब जितनी ज़रूरी है उतनी ही चीज़ें सीखो, एंड उसी पे फोकस करके अपना खुद का एक एज बना। ठीक है। ठीक है। सो अभी काफ़ी सारा स्ट्रैटेजी, बेसिक स्ट्रैटेजीज होती है। ट्रेंड फॉलोइंग, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हुआ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई जैसे लाइंस होती है। स्टॉप लॉस हमेशा मैंडेटरी होता है फॉरेक्स मार्केट या कौन से भी मार्केट में आप ट्रेड करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे देन आपकी मल्टीपल पोजिशंस होगी एंड अपना आप कैपिटल उड़ा दोगे। ठीक है। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस। कौन सा भी आप फाइनेंशियल मार्केट ट्रेड करो उसमें जो है, जो रिस्क मैनेजमेंट है आपको बहुत ही मतलब ये करके प्रायोरिटी देके उसको मैनेज करना है, वरना यू विल एंड अप योर अकाउंट लूजिंग। ठीक है। ओके। सो अभी लेट सपोज आपका एक कैपिटल है $1000 का। चलिए एक बेसिक कैपिटल बताता हूँ, कोई का किसी का कम होगा किसी का ज़्यादा होगा। बट $1000 का अकाउंट है, आपको रिस्क हमेशा इस पे 1% लेनी है, 1% से कम ही लेनी है। ठीक है। 1% या 2%। अगर आपका फंडेड अकाउंट है देन फंडेड अकाउंट पे तो लाइक 0.25 या 0.50 इतना ही हम उस पे रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। क्योंकि फंडेड अकाउंट्स छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, बट उस पे हमें ये कम मिलता है, मार्जिन कम मिलता है। सो दैट्स वाई हमें 0.25 0.50। एंड अगर आपका रियल अकाउंट है $1000 का देन 1 to 2%, $10 to $20 आप उस पर रिस्क कर सकते हो। इससे क्या होगा, लेट सपोज आपने 10 ट्रेड्स ली, 10 ट्रेड्स ली। ठीक है। 10 ट्रेड में से चलो हो सकता है कि आपका मतलब 10 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है। 10 में से 10 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए बट आपका कैपिटल जो है वो सेफ रहता है। ठीक है। बट ऐसा भी नहीं कि आप इतनी सारी चीजें सीखने के बाद 10 में से 10 स्टॉप लॉस उड़ाओगे। ठीक है। उसमें से कई दो तीन जो ट्रेड्स होंगे वो प्रॉफिटेबल भी तो होंगे बराबर। सो आपका जो है रिस्क है वो जो रिस्क रहेगा वो मैनेज रहेगा। ठीक है। आपका कैपिटल जल्दी ब्लो नहीं होगा। एंड हो सकता है कि आपको काफी लॉन्ग टर्म तक ये अकाउंट जो है आप लेके चलो एंड काफी सारी चीजें इससे सीखो। ठीक है। भले ही वो ब्लो हो जाए, क्योंकि क्या होता है जब भी मार्केट में आते हैं नए नए, स्टार्टिंग में बिगिनर्स लक होता है, प्रॉफिट निकलता है, देन हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, देन उसके बाद जैसे चाहो वैसे मर्जी ट्रेड ले लेते हैं, देन हमें आ जाता है विनिंग एटीट्यूड, जो कि सबसे भयंकर चीज होती है मार्केट में। सो वो नहीं आने देना है। ठीक है। काफी सारी मतलब बातें हैं रिस्क मैनेजमेंट की बराबर, बट आप सिर्फ ये वाली ये फॉलो करो, 1% पर ट्रेड। अगर आपका रियल अकाउंट है तो, एंड फंडेड है तो 0.50 इज मोर देन इनफ। ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपना लास्ट पार्ट, प्रैक्टिस। ठीक है। प्रैक्टिस ऑन अ डेमो अकाउंट। स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हो देन डेमो अकाउंट ही ओपन कीजिएगा MT5 का। ठीक है। MT5 अपन आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बट इतना भी नहीं कि आप उस पर धड़ाधड़ ट्रेड ले रहे हो, कैसे भी ट्रेड ले रहे हो, चलो डेमो ही ये डाल देते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है। उसको थोड़ा सा प्लानिंग के साथ करो। आपने जो स्ट्रैटेजीज वगैरह सीखी है, जो भी मार्केट में सीखने वाले हो, उसको अप्लाई करके देखो। ठीक है। एंड उसके बाद उस पे डेमो अकाउंट पे इम्प्लीमेंट करने के बाद ही उसको मतलब रियल अकाउंट में लेके जाओ। ठीक है। एंड उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है। जब आप रेडी हो जाओ तभी आप लाइव जाइए, लाइव अकाउंट ओपन कीजिए, स्टार्ट कीजिए $500 से, एटलीस्ट $500, क्योंकि मुझे पता है कि स्टार्टिंग में ऐसी सिचुएशन हमारी नहीं होती है, घर से घर वालों से भी पैसे नहीं मांग सकते। ठीक है। सो थोड़ा बहुत करके जमा करके एटलीस्ट 500 कीजिए, क्योंकि अगर 100 200 करोगे ना देन वो ब्लो तो होना ही है। ठीक है। वो तो ब्लो होगा बट आपके पास उतना मतलब ये नहीं रहेगा सीखने के लिए, मार्जिन नहीं रहेगा। सो एटलीस्ट $500 कीजिए, अदरवाइज फंडेड अकाउंट यूज कीजिए सिंपली। उससे क्या होता है, रूल्स भी मतलब ब्रेक नहीं होते, मतलब हम सीखते भी है, रूल्स भी हमें ध्यान रहते हैं, प्लस कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है अगर आप पास करते हो तो। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। सो ये सिंपल 5 स्टेप्स है। एंड एट दी एंड यही कहना चाहूँगा कि स्टार्ट सिंपल, ट्रेड स्मार्ट एंड लर्न कंसिस्टेंटली। एंड डेफिनेटली मैं भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड आई हैव सो मच प्लान्स, बट मैंने अभी उस पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट नहीं किया है। काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज है एंड आई हैव लर्न मोर देन 15 कोर्सेज। सो हर एक का कंटेंट कौन सी चीज़ सीखनी चाहिए कौन सी नहीं सीखनी चाहिए, सो आई नो दैट थिंग्स। ठीक है। सो आप बता सकते हो कि कौन से स्ट्रैटेजीज आपको चाहिए या कौन से टॉपिक्स पे आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए। कई अनदर भी होंगी कहाँ पे आपने सुनी होंगी, वो भी आप DM कर सकते हो मुझे पर्सनली या फिर बता सकते हो चैट्स में।
ठीक है, सो हम उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे, एंड डेफिनेटली हम अपना एक गूगल मीट भी रखेंगे सबके साथ, जिसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, दिस इज इट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।